इनोवेटिव सॉल्यूशन ये है कि मानसिक क्रांति करने की जरूरत है। अब आप कहेंगे सर ये मानसिक क्रांति, इज्जत को परिभाषित करवाया जाए। व्हाट इज द रिस्पेक्ट, इज्जत क्या है। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इज्जत का मतलब शरीर होता है, खास करके आप जो कक्षा 12वीं पास करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करने आ जाते हैं, या फिर नए नए विद्यार्थी जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इज्जत का मतलब शरीर है। देखो पहले तो इज्जत की परिभाषा तय करवाई जाए। इज्जत शरीर नहीं होता है, इज्जत कोई फिजिकल कंसेप्ट नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बताना चाहता हूं। इज्जत एक मानसिक विचार है, मेंटल कंसेप्ट है। जैसे मेरे प्रति आपके मन में एक अच्छा थॉट अगर है तो वो एक इज्जत है। अगर मैं थोड़ा मोटा होता, दुबला पतला होता, या मेरा हेयर स्टाइल अलग होता, या मेरा रंग अलग होता, लेकिन मैं पढ़ा ऐसा ही रहा होता, तो भी आपके मन में इज्जत वही होती। इसका एक और उदाहरण बताऊं कि कलाम साहब के जाने के बावजूद भी कलाम साहब के प्रति हमारी इज्जत वैसी ही है, क्योंकि इज्जत शरीर पर निर्भर नहीं करती। इज्जत का संबंध शरीर से नहीं है, इज्जत का संबंध है मानसिकताओं से। जो व्यक्ति सम्मान की मानसिकताओं से भरा पड़ा हो, जो किसी के प्रति सम्मान रखता हो, वो उसकी वेशभूषा पर ध्यान नहीं देता। इसका मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं कि इज्जत मानसिक रूप से कितना जुड़ा हुआ है, जिस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। जैसे भगवान गणेश, जैसे भगवान हनुमान, हम इनकी शारीरिक संरचना पर नहीं ध्यान देते, हमारा उनके प्रति एक आदर है, हमारा उनके प्रति एक रिस्पेक्ट है। इसे मैं कह रहा हूं मानसिक कंसेप्ट। यह होता है मानसिकता। मानसिकता का मतलब है कि आपके मन में विचार सच में सम्माननीय है कि नहीं है। और यदि आपके मन में किसी महिला के प्रति अच्छा विचार नहीं है, तो फिर आप उसको शरीर के साथ, कपड़ों के साथ जोड़कर आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, लेकिन रियल में आपके मन में ही इज्जत नहीं है। फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से समझना। अगर आप समझ गए तो रियलिटी में जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपके दिमाग में आ पाएगा। इज्जत मानसिक विचार होता है जिसका शरीर से कोई संबंध नहीं है, लेकिन भारतीय समाज में इज्जत को शरीर से जोड़कर बताया गया है, जो कि गलत है। शरीर का इज्जत से कोई संबंध नहीं है। विशेषकर महिलाओं के शरीर को इज्जत से जोड़कर यह पितृसत्तात्मक सोच का ही एक परिणाम है, जानबूझकर, ताकि महिलाएं घर से बाहर ना निकले, चार दीवारी का उल्लंघन ना करें। ये जो हिंदी सिनेमा में बार बार नहीं कहा जाता किसी अभिनेत्री के विवाह पर, या उनकी हिंदी सिनेमा की कहानी में कि बेटा तुम दो परिवारों की इज्जत हो। क्यों भाई? इस पृथ्वी पर वो इज्जत संभालने के लिए भेजी गई थी। क्या गॉड ने, भगवान ने उसका अवतार इस परिवार और उस परिवार की इज्जत की रक्षा के लिए भेजा था? अरे वो मानव है, 206 हड्डी, 639 मसल्स है, उसे भी एक स्वतंत्र जीवन देने की प्रकृति ने कोशिश की है। अरे प्रकृति ने हर जीव को, हर जानवर को, हर पेड़ पौधे को अपना जीवन जीने की पूरी आजादी दी है। तो आप ये जो इज्जत के दायरे बांधकर उसे पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पितृसत्तात्मक सोच का परिणाम है। और इसीलिए भारत में एक नया इनोवेशन आना चाहिए कि इज्जत को शरीर से न जोड़ा जाए। जब इज्जत को शरीर से नहीं जोड़ा जाएगा, तभी जाकर लोग समझ पाएंगे कि रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है। सम्मान का मतलब होता है आपका दृष्टिकोण, आपका मानसिकता, आपकी मेंटालिटी क्या है। अगर किसी व्यक्ति के प्रति आपके विचार अच्छे हैं तो वो अच्छे रहेंगे, उसके शरीर की बनावट से वो डिपेंड या बदलेंगे नहीं। और अगर शरीर की बनावट से बदल रहे हैं तो फिर आपके मन में उनके प्रति विचार जो थे वो थे ही नहीं, वो केवल और केवल धारणाएं थी।